कुछ इसमें एथिक्स आती हैं, ठीक है। एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ एम्प्लॉय आप लोगों ने कौन कौन से एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये आप लोग खुद भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। As a virtual assistant, I will maintain the highest ethics and honesty in all dealings with clients, colleagues, and general public. ठीक है। आपने अपने मॉरल वैल्यू, अपने एथिक को बिल्कुल डिग्रेड नहीं करना, हमेशा फेयर वर्क करना है जिसके साथ भी हो। आप लोगों ने ये खुद के साथ ये प्रॉमिस करना है, ठीक है। क्योंकि ना तो मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, ना कोई और देख रहा होगा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होगा ना। तो उसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल फेयर रहना है, ठीक है। आई विल सीक टू डील विद कोलीग्स, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर एंड मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल कंडक्ट टू ब्रिंग क्रेडिट टू द वर्चुअल असिस्टेंट प्रोफेशन, ठीक है। देखें, वीए जो है ना, एक वीए जो है वो पूरे एक प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक अमेजोन सेलर जो है वो पूरे एक प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों ने, दानिश भाई आपकी साइड से इशू होगा। विल द वी बी एबल टू मैनेज द होलसेल बिजनेस? या इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मैनेज होलसेल बिजनेस। एज अ हाईली ethical virtual assistant, I will only take on projects that are within my abilities, ठीक है। अब देखें, वीए जो है ना, वो हमेशा ओवर लिमिट में आ जाता है, ठीक है। उसको ये ह्यूमन साइकी है कि उसको पैसे डॉलर्स नजर आते हैं, और डॉलर्स में बरकत भी होती है, ठीक है। जो पीकेआर में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि डॉलर जो है वो $300 होता है, और जब पाकिस्तान में आता है तो वो 60,000 रुपए बन जाता है, 60,000 रुपीज। तो डॉलर में बरकत भी होती है, तो इस वजह से लालच भी आ जाती है। लेकिन आप लोगों ने देखें, स्टार्ट में एक दफा आप लोगों ने मार्केट में नाम बना लिया ना, तो उसके बाद आप लोगों के पास इतने प्रोजेक्ट्स होंगे, इतने प्रोजेक्ट्स होंगे, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप लोग एक दफा फ्रंट पे आ गए, एक दफा मार्केट में आ गए ना, तो उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपके पास होंगे, और फिर आप अपनी पूरी एक टीम बनानी होगी, और फिर एक डिफरेंट जर्नी स्टार्ट होगी आप लोगों की। स्टार्ट में आप लोगों ने बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट करना है, एक दो क्लाइंट लें, ठीक है। क्लाइंट जो है वो आपको कैसे मिलेंगे वो भी बताता हूँ मैं आखिर में। और आप लोगों ने उसके ऊपर जाना है, मतलब कि एक प्रोडक्ट, एक क्लाइंट से आप लोगों ने एक टाइम पे एक वर्क करना है। फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग ही करनी है, ठीक है। उसके साथ हमेशा फेयर रहना है, मतलब उसके साथ डेली बात करें, उसको बताएं, अपना रिस्पॉन्स बताएं, उसमें आपको साथ साथ बताऊंगा। अच्छा, आप लोगों ने अपने आप को ओवर ऑक्युपाइड नहीं करना, बिकॉज आपके जो क्लाइंट है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप किसी भी क्लाइंट को जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकेंगे। जो क्लाइंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो क्लाइंट की प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, वो आपकी अपनी ज़ात तक ही कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। वो आपकी अपनी ज़ात तक ही महदूद होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये आपकी एक एथिक और एक मॉरल वैल्यू का लेक्चर मैंने इसी वजह से डाला है। बिकॉज इसमें इसमें जो पीछे है ना वो बड़े मसले थे। वो ये थे कि भाई वीए जो है वो एक फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट बेच दी, ठीक है, तो वही प्रोडक्ट जो है वो दानिश भाई को भी भेज देते थे, वही प्रोडक्ट जो है वो अरशद भाई को भी भेज देते थे। तो इस वजह से उनको तो पैसों की लॉलेज होती थी। तो इस वजह से हमने ये चीज डाली कि भाई हम आपको थोड़ा एथिक्स पे भी लेक्चर दें कि भाई आपने अपने मोरल वैल्यू को डाउन नहीं करना, आपने अपने एथिक्स को बिल्कुल हाई मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हाई। आई हाईली वैल्यू ईच क्लाइंट रिलेशनशिप एंड विल नॉट प्लेस वन क्लाइंट अबव अनदर। हमेशा इक्वेलिटी में चलना है, ठीक है। जितना टाइम आप एक क्लाइंट को दे रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 आवर्स दिन में दे रहे हैं, तो उतना ही टाइम जो है अपने दूसरे क्लाइंट को भी देना है। बिकॉज वो आपको पे करेगा, और आपने अपनी रोजी को हलाल बनाना है, ठीक है। I will make a commitment to possess and increase the required knowledge, skills and training to be proficient and relevant in the provision of services. ठीक है। I will not knowingly be a part of any illegal or unethical activity. मैंने आप लोगों को समझा दिया है। बाकी साथ साथ आप लोग खुद भी समझ जाएंगे कि वीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वीए कैसे काम करता है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट की इंडस्ट्री को आप लोगों ने प्रमोट करना है, आप लोग ही उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और आप लोग अपनी जो नॉलेज है ना वो पब्लिकली जो है फ्रीली प्रोमोट करें, ठीक है। आप, अल्लाह कहता है कि भाई तुम एक दोगे मैं तुम्हें उसके बदले 10 दूंगा। तो आप लोग इसको स्टार्ट करें, इसको एक किक दें, आप उसकी वैल्यू, उसका रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। मतलब मैंने ये चीज अपने ऊपर अप्लाई की थी, क्योंकि मैंने भी सुना था ये चीज कि भाई फ्रीली नॉलेज दो तो ये होता है। मैंने भी कहा चलो आओ भाई, देख देख के देखते हैं कि भाई क्या बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट आपको मिलेगा। और फ्रीली नॉलेज, जितनी नॉलेज आपके पास है वो बांटें, ठीक है।
वीए का माइंडसेट क्या होना चाहिए? डू नॉट सेल यूर सर्विसेज चीप। Amazon is $1 trillion industry. Your service must be quality wise superb and charges standard. अच्छा देखें, वीए जो है ना वो शुरू में वीए की इंडस्ट्री अभी खराब थी इस वजह से, बिकॉज एक बंदा कहता था कि मैं $300 में काम करूंगा, उससे एक्सपर्ट बंदा आता था वो कहता था मैं तुम्हारे लिए $200 में काम करूंगा, तो क्लाइंट जो है वो तो $200 की तरफ जाएगा, बिकॉज उसमें तो उसका फायदा है। तो आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल इक्वल में रहना है, ठीक है। इसी वजह से इनेबलर्स का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि भाई जो बिल्कुल बिगनर हैं, ठीक है, वीए जो पोर्टल पे हैं हमारे, जो हमारे मार्केट प्लेस पे हैं, तो वो जो है वो $300 पर मंथ मिनिमम चार्ज करेंगे, इससे कम नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। बिकॉज उसमें आपकी एक, यार आपका एक स्टैंडर्ड बनता है, उसमें आपकी एक वैल्यू बनती है, अगले बंदे को समझ आती है कि भाई मैं इसको पे कर रहा हूँ तो ये भी कुछ चीज मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। नो डाउट इनिशियल जो है आपने फ्री काम करना होता है, इनिशियल आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए फ्री काम करें, ठीक है। एक दफा आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, उसके बाद दुनिया के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, दुनिया के इन्वेस्टर्स पड़े हुए हैं, भरे हुई दुनिया है, हर बंदे के पास पैसा है, सिर्फ हम गरीबों के पास पैसा नहीं है, बाकी सबके पास पैसा है, ठीक है। नो वन विल हायर यू बाय कॉन्टेक्टिंग पर्सनली अनटिल अनलेस यू हाईलाइट योरसेल्फ। एक चीज याद रखें, अमेजोन में जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। क्या कहा मैंने? जो दिखता है वो बिकता है, मीन्स कि आपने अपने आप को शो करना है, आपने अपने आप को एक्टिवनेस शो करनी है, आपने अपने आप की एक पिक्चर बतानी है दुनिया के सामने, ठीक है। जो हमारा ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स का, यार मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं जब ये था, ठीक है, तो मैं इनेबलर्स के हर पोस्ट पे कमेंट करता था, क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी, मेरे पास स्किल थी। मैंने अगर मुझे किसी चीज का नहीं भी आंसर आता था तो मैं उसमें भी एफ लिख देता था, मींस फॉलोइंग, ठीक है, कि मुझे भी इसका आंसर चाहिए। उसमें से मुझे इन्वेस्टर्स मिले, ठीक है, उसमें से इन्वेस्टर ने खुद मुझे उठाया। मैंने इतना काम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं किया था जितना मैंने इन ग्रुप से उठाया। आप मेरी बात का यकीन करें कि आप लोगों को इतने इन्वेस्टर इस ग्रुप से मिलेंगे ना कि आप लोग नहीं संभाल सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो है वो करना है, ये अपने आप को शो करवाना है, पोस्टिंग करें, फ्री नॉलेज फ्री दें भाई। आप कहें भाई मैं वीए हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये ऐसे होता है, प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे होती है, लिस्टिंग ऐसे होती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह आप ये एट द एंड ऑफ कोर्स, इन द एंड ऑफ दिस मेंटोरशिप, तो आप इसके एलिजिबल हो जाएंगे कि आप फ्री नॉलेज प्रमोट कर सकेंगे, ठीक है। योर गोल शुड नॉट बी वर्किंग 6 hours टू अर्न $2,000। इट मस्ट बी फॉर्मिंग अ टीम एंड डिवाइड योर आवर्स, ठीक है, गेट मल्टीपल क्लाइंट्स एंड डिवाइड आवर्स। देखें, दिस इज एन आर्ट ऑफ वी कॉल आउटसोर्सिंग, दैट अ क्लाइंट अप्रोच यू फॉर वर्किंग 4 hours। इसमें यही कह रहा है कि भाई आपने जो है अपने अपने आप के ऊपर बर्डन नहीं डालना, आपने एक टीम वर्क करें। देखिए, टीम वर्क का फायदा क्या है? टीम वर्क का फायदा यह है कि भाई आप अभी एक बंदे हैं, आपके पास एक माइंड है, आपका माइंड उसी डोमेन में सोचता है जितनी आपकी एबिलिटी है। अगर आप एक दो तीन बंदों को साथ मिला लेंगे, ठीक है, उनके माइंड में शायद डिफरेंट आइडियाज हो, उनके माइंड में आपसे बढ़ के एबिलिटी हो, उनका माइंड कुछ और सोचता हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीम वर्क। और मेरी शुरू से आदत है कि मैं टीम वर्क में काम करता हूँ, मैं अकेला काम नहीं करता, ठीक है। उससे उससे मुझे जो है वो सेटिस्फाइंग होती है। मैं डिफरेंट लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सजेशंस लेता हूँ, एडवाइसेस लेता हूँ, और फिर एक म्यूचुअल जो है हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। प्रोवाइड द सोल्यूशन टू अमेजोन सेलर्स इन पब्लिक ग्रुप टू इम्प्रेस अदर्स टू गेट हायर्ड, ठीक है। अभी आज आप लोगों ने ये करना है ना कि आप लोगों ने आज इस लेक्चर के बाद जाना है ई कॉमर्स बाय नेबलर्स पे, और आपने जो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगा, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है फेसबुक का, ठीक है, उधर आप लोगों ने पोस्ट कर देनी है कि भाई आज मेरी पहली क्लास थी और मैंने कैसा फील किया। ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। ऑनेस्ट ओपिनियन आपने डालना है कि भाई मैं क्या अपना फ्यूचर क्या देख रहा हूँ, बिकॉज उससे आपकी अपनी ग्रूमिंग भी होगी कि भाई हाँ मैंने एक चीज ये वाली सोची है तो मैं इस तक कैसे पहुंचूंगा। हमेशा अपनी लाइफ में गोल्स सेट करें कि मैंने भाई, देखें मैं आपको आसान एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, जब वो चलने लगता है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक टारगेट रखता है कि भाई मैंने उस दरवाजे तक पहुंचना है, वो उस दरवाजे तक पहुंचता है, गिर जाता है, ठीक है, बैठ जाता है। वो नेक्स्ट डे जो है वो आगे की तरफ जाता है कि भाई मैंने उस किचन किचन के दरवाजे तक पहुंचना है, तो वो उस किचन के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों ने विदाउट गोल्स कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। अपना एक गोल बनाए कि भाई मैंने जो है पर मंथ $2,000 की अर्निंग करनी है, मस्ट,
कैसे करनी है वो अब आप बैठें और स्ट्रेटजीज बनाएं, एक पेज लें, ठीक है, उसके एक बड़ा चार्ट लें और अपने फ्रीजर के ऊपर लगा दें, ठीक है। आज मैंने प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी है भाई, साकिब भाई ने लास्ट वीक सिखाई थी, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है प्रोडक्ट हंटिंग की। आपने फ्रीजर के ऊपर लगा देना है, जब भी आप दरवाजा खोलेंगे फ्रीजर का कुछ खाने पीने के लिए, तो आप लोगों आपकी नजर उस पे जाएगी और आप वो काम कर सकेंगे, ठीक है। मतलब जब भी आप देखेंगे आपको कहेंगे कि भाई हाँ मैंने ये काम करना है, वो आपको याद रहेगा। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। फ्रीजर फ्रिज के दरवाजे पे लगा दें या आप अपने रूम के किसी बेड के सामने लगा दें। तो हमेशा गोल सेट करें, ठीक है, कि भाई मैंने ऐसे ऐसे चलना है, गोल बनाएं कि भाई $2000, $5000, $10,000 तक कैसे पहुंचना है। नो डाउट उसमें हर्डल्स बहुत आएंगी, लेकिन आपने उस हर्डल्स को क्रॉस करना है, ठीक है। आज आप लोग जो है वो पोस्ट करेंगे अपने ग्रुप में, तो देखें कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलते हैं, मतलब आपको कितनी बेस्ट विशेस मिलेंगी। अच्छा, अमेजोन जो है मतलब कि आपको अकाउंट का एक्सेस कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको जो है वो क्लाइंट जो है वो खुद दे देगा, आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे होता है। जब आप सेलर अकाउंट बनाते हैं ना, आपके पास जो अकाउंट का जो एक्सेस होता है वो टूल्स एंड फीचर्स का होता है। यू कैन प्रोवाइड एक्सेस टू सच एज एम्प्लॉयज को ओनर्स एंड को वर्कर्स बाय सेटिंग यूजर परमिशन। जो मैं उस टाइम चाइल्ड अकाउंट की बात बात कर रहा था ना, वो यूजर परमिशन की बात कर रहा था। कि आपको जो आपका क्लाइंट है वो आपको यूजर परमिशन देगा, ठीक है, कि भाई हाँ जी ये मेरा असिस्टेंट है। मतलब अमेजोन तो एक्सेप्ट नहीं करता ना पाकिस्तानी आईपी, लेकिन वो उसको बताता है कि भाई ये पाकिस्तान में रहता है, उसकी ये ईमेल एड्रेस है, ये नंबर है, ये नेम है, ठीक है। कैसे करते हैं इनवाइट न्यू यूजर्स पे, कैसे करते हैं अंडर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यूजर परमिशंस पे जाएंगे, उसके बाद कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी ईमेल मांगता है वो, ठीक है। और वो ईमेल लेके आपको एक ईमेल आ जाएगी, आपने उसमें इनविटेशन किया, आपने उसके ऊपर क्लिक करके और साइन अप कर लेना है, फिर उसके ऊपर साइन इन कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये अब चाइल्ड अकाउंट है, ठीक है। ये चाइल्ड अकाउंट है, ये तकरीबन 10 दिन पहले ही मैंने बनाया है, ठीक है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप इधर ये देखें ना, एक .co.uk ये हॉप हॉप है, एक है विजडम वेयर हाउस। तो ये दोनों की चाइल्ड परमिशन मैंने ली हुई है, बिकॉज मैं वीपीएस को इतना यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैंने अपने लिए ये एक चाइल्ड अकाउंट बनाया हुआ है। और ये दोनों अकाउंट मेरे हैं, ठीक है। मतलब कि आप इसके ऊपर, जब आप इसके ऊपर वो क्लिक करेंगे, ये भी अभी मैंने बनाया है थोड़े दिन पहले ही। तो ये आप amazon.com पे जाएंगे, ये यूएस का है मेरा, ठीक है। और ये जो है मेरा यूके का अकाउंट है। तो इसके ऊपर आप एक ईमेल आईडी है, ठीक है, एक ईमेल एड्रेस है, सब कुछ एक है। बस आपने सिर्फ इसके ऊपर पे इधर से नेविगेट करना है। अगर आपको यहाँ पे 3-4 क्लाइंट्स दे देते हैं तो उसका जो शॉप नेम है वो ऊपर आ जाता है। और उसके नीचे वो जितनी कंट्रीज में एलिजिबल है, ये सारा यूरोप है, ये सारा अमेरिकन है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आपका सेलर अकाउंट है, ये आपकी सेटिंग्स होती हैं, ये आपकी देखें यूजर परमिशन है, ठीक है। ये सारी सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकल में बताऊंगा। मैंने आपको कहा है कि भाई इस तरह मैंने जाना ही नहीं है बिल्कुल थ्योरेटिकल, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जाएंगे इंशाल्लाह, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अंडर सेटिंग्स जो है वो आपने यूजर परमिशन पे क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, सेटिंग पे जाके यूजर परमिशन, उधर आपने ईमेल नंबर और फोन नंबर देना है, तो वो आपका एक चाइल्ड अकाउंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आज आज का हमारा लेक्चर था।